नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा आने वाले वक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया एक नए तरीके के असमंजस, संकट और बदलते समीकरणों के दौर से गुजर रही है। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बाद जो एक पावर ब्लॉक्स बने थे सुपर पावर्स का, वह एक बार खंडित हुआ जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। लेकिन उस विघटन के बाद अमेरिका को जो उम्मीद थी कि वह दुनिया में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेगा, अपना इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, उसमें उसको निराशा हाथ लगी। और जिस मकसद से सोवियत यूनियन का विघटन कराया गया था, उस मकसद को पूरा करने में अमेरिका कामयाब नहीं रहा और उसकी जगह पर चाइना और बाद में फिर रूस, दोनों शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ गए। तो फिर एक तरह से पूरी दुनिया 3 सुपर पावर्स के बीच में विभाजित होकर रह गई। ऐसे हालात में अमेरिका की लगातार एक कोशिश रही है पिछले कई वर्षों से कि वह एक बार फिर पूरी दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी कायम करे। लेकिन उसको समय समय पर चैलेंजेस मिलते रहे, चुनौतियां मिलती रही हैं। कभी चीन की तरफ से, कभी रूस की तरफ से, कभी ईरान की तरफ से। और इसीलिए अमेरिका लगातार कभी इजराइल के माध्यम से और कभी अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों को आगे करके अपनी इंपीरियलिस्ट जो उसकी पॉलिसी रही है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की और टेरिटोरियल इंपीरियलिज्म की, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे हालात में भारत के सामने भी चुनौतियां थी कि भारत अपने ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी को, अपने ट्रेडिशनल कूटनीतिक को किस तरह से रीडिफाइन करे। और इसकी शुरुआत भी धीरे धीरे लगभग 12 साल पहले हो गई थी, जब भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाती रही कि इजराइल के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर रखा जाए। ये अलग बात है कि 2014 के पहले भारत की जो विदेश नीति रही है वह इजराइल के मुकाबले फिलिस्तीन के पक्ष में ज्यादा खड़ी दिखाई देती रही है। और चाहे कांग्रेसी सरकारें रही हो या जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस के अलग अलग दौर के प्रधानमंत्री रहे हो, पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, और चाहे जनता पार्टी की सरकार में देश के विदेश मंत्री के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे, सबने विदेश नीति के मामले में फिलिस्तीन को समर्थन देना हमेशा मुनासिब समझा, हमेशा महत्वपूर्ण माना भारत के हित के लिए। और दूसरी तरफ रूस के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखना भी भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा रहा। लेकिन बदले राजनीतिक समीकरण में, बदले ग्लोबल जो सिनेरियो है, उसमें भारत को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करना पड़ा है। और शायद यही कारण है कि आज की तारीख में जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार है वह फिलिस्तीन के सवाल पर, गाजा के सवाल पर इजराइल के पक्ष में ज्यादा खड़ी नजर आती है। और अभी 2 दिन की जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही है इजराइल में, और जिस तरह के भारत और इजराइल के साथ सामरिक से लेके अन्य बाइलेटरल एग्रीमेंट हुए हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त एक नए ध्रुवीकरण, एक नए ग्लोबल पोलराइजेशन को न्योता दे रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ बहुत मधुर रिश्ता नहीं है और भारत का पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ता खराब कराने में चीन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पाकिस्तान भी कुछ हद तक भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत का रिश्ता खराब कराने में समय समय पर भूमिका निभाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, उसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से भारत के अंदर समय समय पर
आतंकी वारदातें होती रहती हैं, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बलूच आर्मी की तरफ से समय समय पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा है। ऐसे हालात में हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग तरीके से अपने पड़ोसी मुल्कों के से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान का झुकाव चीन के तरफ ज्यादा है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान का झुकाव सऊदी अरब की तरफ ज्यादा है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान का झुकाव टर्की के तरफ ज्यादा है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान का झुकाव तमाम उन मुल्कों की तरफ ज्यादा है जिनके बेहतर संबंध भारत के साथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत संतुलन बनाए रखने में कुछ हद तक कामयाब रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में पिछले कुछ महीनों से रिश्तों में काफी खटास आया है। लेकिन अगर इस कुछ महीने के संबंधों को अगर छोड़ दें तब पिछले लगभग एक दशक से भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में काफी मजबूती देखने को मिलती रही है। लेकिन भारत अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ भी अपना संबंध बनाए रखने में, अपना संबंध बचाए रखने में कई दशक तक कामयाब रहा है। हाल के हफ्तों को अगर छोड़ दें और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबावों को अगर नजरअंदाज कर दें तो हम कह सकते हैं कि भारत रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने बेहतर रिश्ते बनाए और बचाए रखने में कई दशक तक कामयाब रहा है। लेकिन वह समीकरण अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के चलते, टैरिफ वार के चलते अब एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में भारत को रूस से दूरी बनानी पड़ी। भारत के साथ वाणिज्यिक रिश्तों में भी खटास देखने को मिल रही है भारत और रूस के साथ। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ वार के दबाव में भारत अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकता दिखाई दे रहा है। अब भारत को लगा कि अमेरिका के साथ अगर बेहतर संतुलन बनाना है तो उसमें इजराइल से सहयोग लेना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका एक है। हम सब जानते हैं कि इजराइल की असली ताकत अमेरिका है। हम सब जानते हैं कि जब इजराइल को यूरोपियन कंट्रीज के बाकी देशों ने फिलिस्तीन के सवाल पर, गाजा के सवाल पर थोड़ा अपना रिश्ता रिडिफाइन करने की कोशिश की, उस समय भी अमेरिका इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। और इजराइल का ईरान से रिश्ते बहुत खराब हैं। ईरान का अमेरिका से भी रिश्ता खराब है। ईरान का इजराइल से भी रिश्ता खराब है। अमेरिका इजराइल को आगे करके ईरान को दबाव में लेने की कोशिश करता रहा है। अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान पर हमले कराता रहा है। अमेरिका इजराइल के जरिए पाकिस्तान का जो विद्रोही गुट है, बलूचिस्तान में जो लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सक्रिय हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलाफ जो सक्रिय हैं, उनको मदद कराता रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी एक बेहतर संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहा है। तो अब देखना ही है कि बदले राजनीतिक समीकरण में जहां एक तरफ रूस और चीन दोनों खुले तौर पर ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ रूस और चीन पूरी तरह से, रूस को अगर छोड़ भी दें तो चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं अमेरिका इजराइल के भी साथ है, पाकिस्तान के भी साथ है। और इजराइल बलूचिस्तान में सक्रिय बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ है। तो अब एक नया दौर शुरू हो गया है और ऐसे हालात में सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए है कि अगर ईरान कमजोर पड़ता है और अगर इजराइल का ईरान में तख्ता पलट कराने में कामयाबी मिलती है, अगर पाकिस्तान अमेरिका को ईरान में तख्ता पलट कराने में कामयाबी मिलती है तो फिर अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान अपने ईरान के साथ पुराने कड़वे रिश्तों को भुलाकर एक बेहतर संबंध बनाने में लगा है। पाकिस्तान उन लगभग सभी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध बनाने में लगा है जिन मुल्कों की अदावत इजराइल के साथ है, जिन मुल्कों की अदावत अमेरिका के साथ है। और ऐसे में अब भारत के लिए भी चुनौती बन जाती है कि भारत अपनी विदेश नीति को नए तरीके से रीडिफाइन करे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए इजराइल के दौरे पर थे और इजराइल और भारत के बीच में जिस तरह के समझौते हुए हैं, उन समझौतों की आड़ में
कहीं न कहीं बदला हुआ समीकरण है, जो कि आज भारत को इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़े होने के लिए विवश कर रहा है। भारत को लगता है कि वह इजराइल के माध्यम से अमेरिका के साथ अपने खराब रिश्तों को और बेहतर बना सकता है, अमेरिका के साथ भारत के हितों को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए भारत अमेरिका के साथ खुले तौर पर खड़ा है और इजराइल को पूरी तरह से समर्थन देने के लिए विवश है। अब अमेरिका को देखना है कि अमेरिका इजराइल के कहने पर, इजराइल के परसुएशन पर भारत के साथ आने वाले दिनों में किस तरह का संबंध बनाता है, अपने जो कड़वाहट है उसको किस हद तक कम करता है, टैरिफ वार को भारत के खिलाफ कितना इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सच है कि जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस फिलिस्तीन के प्रति सॉलिडारिटी दिखाई थी भारत की, जिस फिलिस्तीन और गाजा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को उजागर किया था, भारत की आज की विदेश नीति उससे उलट दिखाई दे रही है और भारत की विदेश नीति का झुकाव फिलिस्तीन और गाजा के बजाय इजराइल की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में आने वाले भविष्य का संकेत है और ऐसा लगता है कि अगर निकट भविष्य में जिस तरह का तनाव, जिस तरह का विवाद लगातार बढ़ रहा ईरान और अमेरिका के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान की सरकार को बदलना चाहते हैं, वहां तख्ता पलट कराना चाहते हैं, अगर उसमें ईरान में तख्ता पलट कराने में अगर इजराइल और अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली तो कहा जा सकता है कि दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर जा सकती है या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और इसका असर ईरान और इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में अगर युद्ध छिड़ता है तो वह सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध नहीं होगा, बल्कि इसमें चीन और रूस खुले तौर पर और पूरी तरह से ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे और दुनिया के और तमाम ऐसे मुल्क जो अमेरिका से नाराज हैं, जो इजराइल से नाराज हैं, वे ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। ऐसे हालात में भारत को अपनी विदेश नीति और अपनी रणनीति पर बहुत ही संजीदगी, बहुत ही मैच्योरिटी और बहुत ही संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, संयम के साथ अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार।